देखो, वीडियो में डिस्कस करेंगे जेके पीएसआई एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपके पास जो है वो सिलेबस होना चाहिए, बिकॉज द सिलेबस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एवरी एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री। सबसे पहले यहाँ पे जो सिलेबस है दैट इज योर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। मार्क्स आप यहाँ पे देख लो किसको जो है कितनी वेटेज है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस। देन इन पे आपको जो है वो ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि इस सिलेबस को जो है वो प्रिपेयर कहाँ से किया जाए। देखो, देर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक जो कोचिंग लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, और जो दूसरे हैं दे आर विदाउट कोचिंग एंड दे आर रैंडमली स्टडिंग द थिंग्स। या फिर वो जो जेकेएस की तैयारी करते हैं या दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए जो है ये चीज़ें प्रिपेयर करना थोड़ा ईजी रहता है, तो दे आर प्रिपेयरिंग विदाउट कोचिंग। देखो, अब जो कोचिंग वाले हैं, जो कोचिंग ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे आपको ये टॉपिक्स सारे जो हैं करवाए जाएंगे। आपने क्या करना है, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है। जितना आपको वो करवाते हैं उस चीज़ को बार बार पढ़े, बार बार रिवाइज करें, मॉक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो होल्ड है इन टॉपिक्स पे वो अच्छे से हो जाए। अब आती है दूसरी बात, जो लोग रैंडमली प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोई कोचिंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो व्हाट दे कैन डू इज दैट। देखो, सबसे पहले अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें, तो ये जो टॉपिक्स हैं जैसे कि एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, आप क्या करो, इस टॉपिक को डालो। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप यूट्यूब खोलो, ठीक है। देन उसके बाद आप कोई भी टॉपिक यहाँ पे, सपोज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, ये टॉपिक डाला। यहाँ पे कोई भी वीडियो अगर आपके पास आ जाती है, लाइक सपोज आपने ये इनकी कर ली, डॉक्टर बाय अर्जुन सर की, या किसी भी की अगर आप कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को अच्छे से मतलब 2 बार देखो। मतलब ये नहीं कि आपने ये वाली वीडियो भी देख ली, इसकी भी देख ली, इन सर की भी देख ली। नो, दिस शुड नॉट बी द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपने एक ही वीडियो देखनी है, आप किसी भी टीचर की देखो, बट उसको बार बार देखो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, उसको दोबारा से देखो, क्या पता नेक्स्ट टर्म में समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आती है, फिर आप दूसरे टीचर पे जो है वो स्विच कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ और देखोगे, इन्होंने कुछ और पढ़ाया होगा, इन्होंने कुछ और पढ़ाया होगा, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। सो बेटर इज आप एक टीचर को स्टडी करो, अगर आपको उसका समझ आ रहा है उसी का पढ़ो, फिर इस पे जो है वो आप मॉक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करो। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर टॉपिक्स फॉर द एग्जाम, ठीक है। वैसे ही आप सभी टॉपिक्स का डाल सकते हो, जैसे सिमेंटिक एनालॉजी हो गया, फिगरल एनालॉजी, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज। इस पे सारों के, क्योंकि आजकल इतना एडवांस यूट्यूब हो गया कि आपको सारे टॉपिक्स जो है वो मिल सकते हैं। बट इन केस सपोज आपको किसी इमोशनल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है, इस पे आपको नहीं पता चला, कहीं पे यूट्यूब पे नहीं वीडियो मिली, किसी ने नहीं समझाया, तो आप इसको क्या करो, चैट जीपीटी पे डालो। चैट जीपीटी पे टॉपिक डालो इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर माय एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो वो आपको जो है वो एक नोट्स दे देगा। उससे आप जो है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है वो ले सकते हो। अब देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर जनरल अवेयरनेस। इसमें जो है आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स, मतलब जो करंट अफेयर्स जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से। देन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, मतलब इसमें देखो एक आपको बहुत ज़्यादा स्कोप दे दिया है पढ़ने का, कि अब आप हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कल्चर में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या करना है। देखो, इसके लिए जो बेस्ट टेक्निक है ना, वो आप ल्यूसेंट ले लो, या कोई भी ऐसी बुक ले लो जिसमें जीके के क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। मैंने कहाँ से किया था, मैंने एसएससी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक का जो है वो एक कोर्स खरीदा हुआ था। कोर्स भी नहीं था, एक सब्सक्रिप्शन थी उनकी। तो उसमें सारे जो पीवाई क्यूज जो जीके के टॉपिक्स पे थे, वो एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में पूछे होते थे, तो ये मैंने वहाँ से प्रिपेयर किए थे। उसके बाद क्या था कि जब आपको क्वेश्चन के बाद जब आप आंसर मार्क करते थे, अगर आपने गलत भी मार्क किया था या सही भी मार्क किया होता था, उसके बाद पूरे टॉपिक की डिटेल वो है आंसर में प्रोवाइड करते थे। इससे आप टॉपिक को जो है थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इन दिस वे आप जनरल अवेयरनेस को इस तरीके से जो है वो टैकल कर सकते हो। बाकी जो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड, साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड या पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये आपको न्यूज़ से ही करना पड़ेगा। कोशिश करना कि 2026 का जो है जनवरी पार्ट जो है वहाँ से आपका स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट जो है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 10th के बेसिस पे ही है। अब देखो इसमें आपको, अगर आपको लगता है कि आपको किसी कोचिंग का नहीं समझ आ रहा है या यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते हो उसका आपको नहीं समझ आ रहा, आप क्या करो, रेशियो प्रोपोर्शन आगे लिखो क्लास 10th। देखो सपोज अगर आप यहाँ पे लिखते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बाद आप डाल दो क्लास 10th, क्लास 10th। ठीक है, अब जो ये बेसिक वीडियो आई, जैसे यहाँ पे इसकी आगे फिजिक्स वाला की आईसीएससी वाला, इसको पढ़ लो, क्योंकि जब आप 10th क्लास के बेसिस का पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल ही बेसिक से समझाते हैं, जिससे आपकी जो क्लैरिटी है वो और बेटर हो सकती है। तो इस तरीके से आप जो है इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी एस कर सकते हो। सिंपली अगर रेशियो प्रोपोर्शन डालोगे तो बहुत लोगों ने वीडियोस जो हैं वो इस पे अपलोड की होती हैं यूट्यूब पे, तो आप जिसका आपको बेटर लगता है आप उसको भी देख सकते हो। देखो इनको 7 मिलियन व्यूज है, तो मे बी ही इज अ बेटर टीचर, तो आप यहाँ से भी ये कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए अगेन मैंने जो है वो जो मेरा टेक्स्ट बुक था उस पे इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते थे, जो इंग्लिश के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे एसएससी सीजीएल में जो पूछे हुए थे, ये मैंने उनसे प्रैक्टिस किए थे, और उससे जो है मेरी ग्रामर भी इम्प्रूव हुई थी, टॉपिक्स को भी अंडरस्टैंड किया था, और जो है इंग्लिश इस तरीके से जो है मैंने कवर की थी। ठीक है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और प्लस यहाँ पे ना मुझे एज था क्योंकि मेरी इंग्लिश का जो ग्रामर में जो होल्ड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये एक्टिव पैसिव वॉइस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये मुझे अच्छे से आता था, तो इसीलिए मुझे इसमें ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रॉब्लम होती है सिनोनियम्स में, होमोनियम्स में या एंटोनियम्स में, ये भी जो है इजीली हो जाता है। सिंपली आप PYQs जो है एसएससी वगैरह के जो है वो सॉल्व करें, फॉलो करें, उससे आपका हो जाएगा। देन मैथमेटिकल एबिलिटीज, अगेन ये भी 10th के स्टैंडर्ड की बात की गई है, 10th बेसिस पे आएगा। तो सिंपली आप ये टॉपिक्स जो है यूट्यूब पे डालो, या अगर आपको नहीं समझ आता आप चैट जीपीटी की भी जो है वो हेल्प ले सकते हो। सिर्फ उनके केसेस में बोल रही हूँ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ज्योमेट्री में हो गया, यहाँ के टॉपिक्स आप कर सकते हो, मेंसुरेशन हो गया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप यूट्यूब के रैंडम जो है सर्च से कर सकते हो, प्लस आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी कर सकते हो। चैट जीपीटी इज लेस रिलायबल लगता है मुझे, क्योंकि ट्रस्ट थोड़ा उस पर कम किया जाता है, बट आप यूट्यूब पे रैंडमली जाके जो है वो सर्च कर सकते हो। देखो अब डिफरेंस क्या है कि एक हो गया कि आपने कोचिंग ली है प्रॉपर, वहां पे आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। जब आप यूट्यूब पे रैंडम सर्च करते हो ना, आपको ढूंढना पड़ता है कि आपको कौन से टीचर का समझ आ रहा है, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। पर जब आपने एक प्रॉपर कोचिंग ली होती है ना, वहाँ पे आपको ऑलरेडी ही टॉपिक्स कंपाइल करके जो है वो अच्छे से पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आपका टाइम थोड़ा वेस्ट कम होता है और आप टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, ज़्यादा आपको रिवीजन का जो है वो टाइम मिलता है। प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की अगर बात करें तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी JKSSB की ना, अगर आप डालोगे ना कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक्स अगर डालोगे उसके आगे JKSSB लिख दोगे, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है इस पे वीडियोस अपलोड की होती है। जैसे कि SSS की अगर बात करें, मैंने अगर मैं बोलूँ तो मैंने SSS की जो टीचर है जिन्होंने कंप्यूटर की क्लासेस अपलोड की थी, मैंने उनसे पढ़ा था। टीचर का मुझे नाम अभी याद नहीं है, बट यहाँ पे जो SSS के जो टीचर थे, कंप्यूटर की वीडियोस जो उन्होंने फ्री अपलोड की थी, मैंने कंप्यूटर वहां से किया था। प्लस एक अरिहंत की बुक भी आती है कंप्यूटर की, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, बोथ आर वेरी गुड रिसोर्सेस। ठीक है, सो ये होगी बात सिलेबस की। अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले आप एक फाउंडेशन बिल्डिंग आपको करनी है, जिसमें आप क्वांटिटेटिव्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, और उसके बाद आपको अपने वीकली गोल्स या प्रोग्रेस पे देखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने एक वीक ले लो, वीकली टारगेट्स बनाओ। आपने एक वीक लिया, उसके बाद क्या करना है, आपने आपने एक एक वीक में क्या करना है। जैसे आपने सोच लिया कि मैं पहले वीक में एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन और स्पेशल ओरिएंटेशन इन पे प्रिपेयर करूंगी। ठीक है, इसको लिख दिया। एक नोट्स होते हैं, जैसे आप वहाँ पे अपने गोल्स सेट कर सकते हो, एक नोट बनाओ। उसके बाद ध्यान नोटबुक पे लिख लो। रीजनिंग में आपने कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर लिए कि रीजनिंग का मैंने ये पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस के आपने इकोनॉमिक्स की, मैं इस टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी सिर्फ इस हफ्ते। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसका एक टॉपिक ले लो कि परसेंटेज या रेशो प्रोपोर्शन मुझे इस हफ्ते में कवर करना है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आप फिल इन द ब्लैंक्स या स्पॉट द एरर को ले लो कि ये दो टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। देन मैथमेटिकल में कि अलजेब्रा मुझे जो है वो इस हफ्ते में कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप अपने वीकली गोल्स बनाओ। इन दिस वे आप जो अपने जो बड़े-बड़े टारगेट्स हैं उनको छोटे-छोटे टारगेट्स में डिवाइड करोगे, और इस तरीके से 3-4 महीने में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, एंड जो है सब कुछ जो है वो आपको बेटर अच्छे तरीके से जो है वो एट द एंड ऑफ दोज 4 वीक्स 4 मंथ्स तो अच्छे से आता होगा। ठीक है,
फिर उसके बाद हाँ, जो जे-एंड-के की जो स्पेसिफिक्स होते हैं, जो जे-एंड-के से रिलेटेड न्यूज़ है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसके रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद जब फेज़ 3 आ जाएगी, चीज़ों को मेमोराइज़ करो। देखो, रिवीजन इज़ द की। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रिवीजन है, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितना रिवाइज़ करोगे उतना अच्छा रहेगा, और रिसोर्सेज़ को कम से कम रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपने यहाँ से पढ़ा है, आपके किसी फ्रेंड ने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। अब आप क्या करते हो, एक-दूसरे के नोट्स इंटरचेंज करते हो कि यार तुम मेरे नोट्स ले ले, मैं तेरे नोट्स ले लेता हूँ। दिस इज़ द वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपने जो पढ़ा है उसी को 20 बार पढ़ो, तभी आप एक्सेल कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप कभी इसके नोट्स पढ़ रहे हो, कभी किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, कभी टेलीग्राम पे फ्री रिसोर्स मिल गया, चलो जी इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लो, दिस विल नॉट हेल्प यू। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, एंड जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। प्लस जब आप का प्रिपेयर हो जाए तो आप मेमोराइज करें, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, 4 महीने के बाद मॉक टेस्ट जरूर दें। करंट अफेयर्स पे अपना होल्ड रखें, दिन में आधा घंटा आपने करंट अफेयर्स को देना ही देना है। शॉर्ट नोट्स बना के ना आप अपने, सपोज आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो छोटे छोटे पेजेस आते हैं, वो शॉर्ट नोट्स बना के ना उधर चिपका दो। क्योंकि कभी कोई ऐसी चीजें होती है जो मेमोराइज करनी पड़ती है, जिनको क्रैम करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। जो जब सुबह लाइब्रेरी में बैठे 5 मिनट, तो पहले वो देख लिए कि क्या लिखा था, ठीक है। और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें थ्रू योर मॉक टेस्ट। और जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, वो 2 घंटे का, तो वो 2 घंटे का इस तरीके से होना चाहिए कि आप एग्जाम मतलब एग्जाम लाइक सिचुएशन में हो। फिर उसके बाद ब्रेक लेके उसको एनालाइज करो, आपकी क्या गलती थी। आपको पता चलेगा कि समटाइम्स आपको पता है ऐसे भी होगा कि यार ये आंसर तो मेरे को आता था, ये मैं सही कर सकती थी, बट आप गलत कर देते हो। उस चीज पे काम करो कि आपने गलत मार्क क्यों किया, ठीक है। देन उसके बाद जो फाइनल स्प्रिंट है, न्यू टॉपिक्स ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी को नहीं चेंज करना है। अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे फोकस करो और मैक्सिमाइज करो अपने अटेम्प्ट्स को विद कॉन्फिडेंट। इसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी को, जब एग्जाम में सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचा होगा। देन देखो, अब जो कॉमन पिटफॉल्स हैं विच यू शुड अवॉइड, कि आप जे-एंड-के की न्यूज़ को नहीं पढ़ते, आप नेशनल न्यूज़ को ज़्यादा पढ़ते हो। देखो, ऑब्वियस है, क्योंकि हम सोचते हैं नेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे ज़्यादा इफेक्टिव होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जब आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो ना, तो जे-एंड-के की न्यूज़ पे जो है वो ज़्यादा फोकस करो। कंप्यूटर के बेसिक्स को हम स्किप कर देते हैं, यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोड़ो। बट ट्रस्ट मी, ये जो छोटे छोटे इजी इजी टॉपिक्स होते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर कभी कभी आप रैंडम गेसिंग लगाते हो, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग चली जाती है, तो वो भी नहीं करना है। और फिजिकल प्रिपरेशन भी जो है वो साथ साथ में थोड़ी बहुत रखो, ठीक है। एंड अगर आपका कोई भी अभी डाउट है, तो वो आप जो है वो मुझे बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप अपने क्वेरीज जो है वो डालो, वो मैं उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। बाकी अगर आपको कुछ और जानना होगा, वो भी आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।